गुड मॉर्निंग अक्षत, कृष्णा, अंशुल। सर मॉर्निंग। देखो, कल वाली क्लास में अपन ने एक्जियोमेट्रिक अप्रोच के कुछ रिजल्ट देखे थे। रिजल्ट का यूज करते हुए जैसे तीन है कि किसी भी एलिमेंट्री अप्रोच की, किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी होती है तो उसमें जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स आ रही है उनको असाइंड प्रोबेबिलिटीज का सम कर देते हैं। उसके बाद में लास्ट में अपन ने देखा था इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में। ऐसे आउटकम अगर मान लो किसी एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सारे आउटकम के होने के जो चांसेस है वो सेम है तो उनको अपन बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। उसके बाद में अपन ने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का, इक्वली लाइकली आउटकम निकालने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था। अगर मान लो कोई इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, यह आया था अपने पास में फॉर्मूला m/n, है ना। जहां पे देखो इफ m जो है वो है आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए। इवेंट ए को फेवर करने वाले आउटकम जो है उनका नंबर m है और n है टोटल नंबर ऑफ आउटकम एक्सपेरिमेंट के या फिर सैंपल स्पेस के एलिमेंट। ये हो सकते हैं इवेंट ए का जो सेट है उसके एलिमेंट, एक ही बात है ना। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये वाली चीज थी अपनी टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि इनमें जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स है उन सभी को सेम प्रोबेबिलिटी असाइन की गई है। और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, एक ही बात है। तो इसके बाद में अपने पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का जो फॉर्मूला आया था वो आया था m/n, या फिर इसको अपन ने लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस। इसके आगे तुम ये भी चीज लिख सकते हो कि आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। कई बार आपको सिंपली ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम ही, तो वहां वो अजम्पशन लेके चल रहा है कि जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली है। तो ये वाला फॉर्मूला केवल ध्यान रखना, इक्वली लाइकली है अगर आउटकम किसी एक्सपेरिमेंट के, तब फॉर्मूला वैलिड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? बोलो अक्षत, कृष्णा, उपेंद्र, अक्षिता। यस सर डेलिया। ठीक है, तो अपन ने प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते किसी इवेंट की, अगर मान लो आउटकम इक्वली लाइकली नहीं भी है और उनको क्या प्रोबेबिलिटी असाइन की गई है, हर एक एलिमेंट्री इवेंट को क्या प्रोबेबिलिटी असाइन की गई है वो भी अगर अपने को पता है तो भी अपन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और अगर इक्वली लाइकली है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर देंगे। अब अपन दो चीजें और देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। इसकी प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, एक स्पेशल, इसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में। और एक देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। इधर जो लिखा है वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा तुम लोग? थोड़ा इधर लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, ये जो इवेंट है ए और बी, इसका मतलब क्या होता है, सेट के फॉर्म में अपन ने देखी थी इवेंट ए और बी। एक बार सेट के फॉर्म में इसका क्या मीनिंग होता है, ए और बी मतलब किस सेट से रिप्रेजेंटेड है, बोलो। इवेंट ए और बी किस सेट के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है, जल्दी से आंसर बताइए।
अपने इवेंट ए और बी, इवेंट ए एंड बी ये देखी थी। इवेंट ए यूनियन बी है ना, यूनियन के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाएगी इवेंट ए यूनियन बी, यानी कि मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अल्टीमेटली, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी निकालने का मतलब है कि मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। ध्यान रखना तीसरा जो एक्सियम है अपना, तीसरा एक्सियम ये बोलता है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसके केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बताओ, तीसरे एक्सियम के अकॉर्डिंग बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कर देते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए कि जो ए और बी दोनों इवेंट है वो क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। लेकिन मान लो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तब कैसे निकालेंगे, उस चीज को अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इन्हीं तीन एक्सियम का यूज करके करेंगे सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे कुछ सेट थ्योरी का यूज करेंगे अपन। इधर मैं इस तरीके से बना देता हूं दो सेट कि दोनों म्यूचुअली, दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है, यानी कि फिर उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, उनकी जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी। इस तरीके से बनाई है मैंने दो इवेंट के सेट बनाए हैं ए और बी। ये ए है, ये बी है, ये आपका सिंपल स्पेस है जो यूनिवर्सल सेट है, ए और बी है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, ये दोनों सेट जो है किसी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या इस फिगर को देख के, इस वेन डायग्राम को देख के अपन बता सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? बोलो, क्या इस वेन डायग्राम को देख के बता सकता हूं मैं कि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? यस सर। कैसे बताएंगे सर ये ना जुड़े हुए हैं, अगर ये अलग अलग होते मतलब इस वजह। इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई नहीं आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन ये है ना कुछ एलिमेंट है यहाँ पे, फाई नहीं है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, क्योंकि ये सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसका यूज करके अपन कुछ चीजें लिखता हूं यहाँ पे। देखो क्या मैं यहाँ पे आपके सामने इधर लिखता हूं ए यूनियन बी, इस ए यूनियन बी को मैं लिख सकता हूं ए प्लस सेट के बारे में बात कर रहा हूं, अभी मैंने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज नहीं किया है, मैं जो सेट लिखे हुए हैं ना उनका यूज कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ए यूनियन बी जो सेट है उसको मैं ए प्लस बी माइनस ए, ये दो सेट का यूनियन लिख सकता हूँ, प्लस नहीं यहाँ पे यूनियन लिखूंगा, है ना। ये जो सेट लिखा हुआ है ए यूनियन बी, इसको मैं ए यूनियन बी माइनस ए ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैं आपको बता देता हूं कैसा हुआ है। देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये पूरा कवर होना है। ए यूनियन बी मतलब दोनों सर्किल फिल हो जानी चाहिए। अरे बोलो। यस सर। जो एलएचएस लिखा हुआ है, अब ये जो आरएचएस लिखा हुआ है उसको समझते हैं ये क्या है। ए मतलब ये पूरा सेट, ए ये सेट है पूरा, यहां तक पूरा, ये ए जो सर्किल है ये वाला पूरा ए। और बी माइनस ए कौन सा है एक बार बताएंगे आप मेरे को? बी माइनस ए कौन सा है? जो बी के एलिमेंट है उनमें से ए के हटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला जो बचा है ये वाला बचेगा, बोलो। यस सर। यानी कि केवल इतना, ये वाला। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताता हूँ एक बार, है ना, कौन कौन से अपन की बात कर रहे हैं। देखो ये जो दो सर्किल थे अपने, इनमें से ए तो है आपका ये वाला पूरा, ये वाला गोला, ठीक है ना, और जिसको मैं कट कर रहा हूं ये है आपका बी माइनस ए तो पूरा सर्किल, और बी माइनस ए इतना ही है, ये वाला इस तरीके की जो शेप बन रही है आपकी, ये बी माइनस ए, बोलो। यस सर। यस सर। अब तो एक बात बताओ, ये जो दो सेट मैंने लिखे हैं ए और बी माइनस ए और बी माइनस ए, क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है? ए और बी माइनस ए दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है क्या? सोच समझ के जवाब दो। डिसजॉइंट सेट मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ये ए यहां पे खत्म होता है, ए तो ये है ना, ये पूरा सर्किल, और बी ये है बी माइनस ए, ये तो ए है और ये बी माइनस ए है, तो क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट है? यस सर। डिसजॉइंट है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको बोल देता हूं 1, और इसी तरीके से
सेट बी को मैं लिख सकता हूं, सेट बी को लिख सकता हूं मैं बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ऐसा लिख सकता हूं क्या, या फिर इसको इधर ही लिख देता हूं पीछे की तरफ ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। क्या सेट बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखते हैं, वापस से सेम अप्रोच यूज करेंगे। ये आपके सेट ए, ये आपका सेट बी, मेरे को लिखना है सेट बी को, ये है सेट बी। सेट बी मतलब उधर वाला पूरा जो गोला है वो कवर हो जाना चाहिए। तो क्या है, वो इन दोनों से ही तो बना है, इस वाले पार्ट से और ये जो बचा हुआ है इस वाले पार्ट से। क्या इन दोनों चीजों से मिलके आपका ये बन जाएगा पूरा बी? बोलो। यस सर। यानी ये तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो तो ए इंटरसेक्शन बी है, और ये क्या है, बी माइनस ए है ना। ये इस बी में से, अभी बताया था बी माइनस ए, तो इस बी में से जो ए के एलिमेंट है उनको हटा दो। आई बात समझ में ये दोनों? बोलो, बताओ। यस ये सर। बात आ गई समझ में? सब लोग बोला करो यार। तो अगर ये दोनों, अब इन दोनों के बारे में बताओ, क्या इन दोनों का यूनियन लूंगा तो क्या पूरे का पूरा बी सर्किल कवर हो जाएगा? पूरा बी Yes, सर्किल sir. कवर हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज, तो ये सही लिखा है अपन ने, और दूसरी चीज ये भी बताओ कि क्या ये दोनों जो लिखे हैं तुम्हारे सामने, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, या डिसजॉइंट सेट है? सेट के बारे में बोलूंगा तो डिसजॉइंट सेट, और इवेंट के बारे में बोलूंगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। बताओ, ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन कुछ चीजें लिखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है ना। यहाँ अपन लिख देते हैं कि हियर सिंस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू फाइव, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए फाइव है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो, एंड ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, इनका भी लोगे तो फाइव है। यानी कि ये दोनों सेट जो है, ये वाला सेट और ये वाला सेट डिसजॉइंट है, ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। देयरफॉर इवेंट, कुछ ना कुछ इवेंट को तो रिप्रेजेंट करेगा ही सही ना ये बी माइनस ए। तो इवेंट ए एंड बी माइनस ए क्या हो जाएगी, ये इवेंट आर, ए और बी माइनस ए क्या हो जाएगी? बोलो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसी तरीके से एंड ये दोनों इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये वाली दोनों इवेंट और ये वाली दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, ये देखो, अब अपन जो इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी लेना चाह रहे हैं। तो एलएचएस, ये वाला पूरा सेट, या फिर ये वाली जो इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेट, और ये सेट पूरा का पूरा इक्वल है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जब लोगे तो सेम है। यानी कि इनमें दोनों में, इससे समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। यानी कि ये एलएचएस और ये पूरा आरएचएस इक्वल है, यानी कि इन दोनों का अगर तुम सेट बनाते तो इसमें जितने एलिमेंट आते वो सेम टू सेम सारे के सारे एलिमेंट इसमें आते। क्लियर है ये बात? बोलो। उतने ही आउटकम आएंगे ना सिंपल स्पेस के, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो यहां पे अपन ये भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। सही लिखा है मैंने? बोलो। यस सर। ठीक है ना। तो क्योंकि अब देखो, इधर का तो छोड़ देते हैं एज इट इज, इसका चलो आगे लिख देता हूं इसको, पी ए यूनियन बी, इसको अपन ने कुछ नहीं किया है। लेकिन क्योंकि ये दोनों इवेंट
ये वाली और ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सियम 3, एक्सियम 3 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं पी ए प्लस पी बी माइनस ए, ऐसा लिख सकता हूं। कहां से आया ये, फ्रॉम एक्सियम थर्ड। ये जो थर्ड एक्सियम अपन ने यूज किया, नंबर भी आज ही रख लेना अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो, वैसे तो ऑर्डर इंपोर्टेंट है नहीं इसका। फ्रॉम एक्सियम थर्ड, थर्ड एक्सियम में यही तो होता है कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनका यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों के जो इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वली होती है। ये वाली बात क्लियर है? इससे ये कैसे आया बताओ, बोलो अक्षिता। सर ये एक्सियम है इसलिए। हाँ अरे यार ये एक्सियम, ये वाली है एक्सियम कि अगर मान लो दो इवेंट ए और बी, दो इवेंट है ए और बी, सी और डी मान लो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, दो इवेंट सी और डी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन डी जो है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही था कि एक इवेंट ये है ए और एक इवेंट है बी माइनस ए, ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये अपन ने प्रूव करा है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज के सम में डायरेक्ट, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसी तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी सेकंड इक्वेशन में भी प्रोबेबिलिटी लगा दो दोनों तरफ कि प्रोबेबिलिटी एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, ये तो था फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 तो वो आ गया, और फ्रॉम इक्वेशन 2 ये आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो क्या रिजल्ट होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक्सियम थर्ड डायरेक्ट यूज हो जाती है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। अब बताओ क्या यहां पे भी ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बोलो। यस सर। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, जैसा अपन ने वहां ऊपर लिखा है उस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, Probability of A intersection B plus probability of B minus A. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। यहां पे भी वापस से फ्रॉम एक्सियम थर्ड, और ये चीज अपन ने प्रूव कर दी है पहले ही कि ये दोनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दोनों सेंटेंस अपन ने इसलिए लिखे, इन्हीं का यूज किया है यहाँ पे। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर क्या निकालना है आपका, एम है पी ए यूनियन बी का कोई फॉर्मूला बनाना है आपको, है ना। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर दो, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4 सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, सॉरी उल्टा 3 माइनस 4 कर रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एलएचएस में से एलएचएस सब्ट्रैक्ट होगा और आरएचएस में से आरएचएस सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आ जाएगा एलएचएस में, तो क्या आ जाएगा बताओ, इन दोनों इक्वेशन को तीसरी में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, जो रिजल्टेंट आएगा 3 माइनस 4 का, बोलो। Probability of प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आगे बोलो। minus probability of B. माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और आरएचएस में आ जाएगा इनका सब्ट्रैक्शन यानी कि पी ए, या फिर नीचे लिख देता हूं सब एक साथ में आ जाएंगे, है ना। आरएचएस जो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं पी ए प्लस पी बी माइनस ए, माइनस, अब दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो सिंपल सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी माइनस ए। देखो ये आ जाएगा, एक बार देख लो इसको,
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, सभी जो भी क्वांटिटीज उसमें दे रखी है। तो यहाँ पे ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगी, और अपने पास में जो बचा है वो ये बचा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से मेरे को ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाना है, तो बाकी इसको इधर एलएचएस में रखो और बाकी सबको आरएचएस में शिफ्ट कर दो। इसका प्रूफ भी आ सकता है आपके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इस फॉर्मूले को देख पा रहे हो तो ये ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला कहीं ना कहीं आया है तुम्हारे, बताओ कहाँ आया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेट में तो आया था किस चीज का फॉर्मूला होता है ऐसा कुछ? सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला था ना अपने पास में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और इसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी का भी अपन ने लिखा था, और ऐसा ही फॉर्मूला है ये। तो क्योंकि सेट थ्योरी पे बेस्ड है इसलिए फॉर्मूले भी लगभग सेम जैसे ही है यहाँ पे, ठीक है ना? तो उससे याद हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, वहाँ पे एन की जगह पी लिख दोगे तो सेम बन जाएगा। और इसका प्रूफ करोगे तो इस तरीके से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगर मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट लिया इसका? बोलो। यस सर। अच्छा एक बात समझो, अगर मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तब भी अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर दूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलो। यस सर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 तो अपन ने कल प्रूव किया था कितना होता है? 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना होता है? 0 होता है। तो ये फॉर्मूला तो वहां पे भी वैलिड, ये वाला तो दोनों जगह वैलिड है ना, ये वाला फॉर्मूला अपन दोनों जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाली चीज हट जाती है क्योंकि ये 0 हो जाता है अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगी। चलो इसके बाद अपन देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अपन ने देखी थी। और क्या मैंने ये भी बताया था, मान लो अगर ए इवेंट है, एक बार मेरे को ये चीज बता दो, जो इवेंट ए है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ए डैश से या फिर ए बार से तो रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो बताइएगा। क्या मैंने ये भी बताया था कि इवेंट ए की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को नोट ए भी लिखते हैं? बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अब अपन, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इस तरीके का एक छोटा सा प्रूफ है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ए, नोट ए का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ए, या फिर इसको आप ए बार से भी या फिर ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो इवेंट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में अपन सारी चीज देख चुके हैं इसलिए बार बार चीजें बताने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना बता दो मेरे को, वी नो दैट, कि ये जो लिख रहा हूं मैं इसको तुम समझ पा रहे हो या नहीं? वी नो दैट ए
एंड ए डेस, ए एंड नॉट ए लिख दो या ए डेस लिख दो, एक ही बात है, ए एंड ए डेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या सही बात है? बोलो। Yes, sir. सही है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन तो फाई आना ही आना है। सैंपल स्पेस के वो सारे एलिमेंट लिखते हैं अपन ए डेस में जो कि ए में नहीं आ रहे हो, एस माइनस ए ही तो होता है इसका फॉर्मूला। आप याद रखने के लिए ये लिख सकते हो कि ए डेस क्या होता है, एस माइनस ए होता है, ठीक है ना। एंड दूसरी चीज, क्या ए एंड ए डेस एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है? एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है, बोलो। एग्जॉस्टिव इवेंट Yes, क्या sir. होती है? जिनका ए, यानी कि इसका कंक्लूजन तो ये है ए और ए डेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब तो ये है कि ए इंटरसेक्शन ए डेस क्या हो जाएगा, बोलो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब 5. पाई हो जाएगा, ठीक है ना। और एग्जॉस्टिव होने का मतलब क्या है कि ए यूनियन ए डेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। Sir, S. सैंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज पता है अपने को, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। तो इसमें में देखो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डेस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। ये सही लिखा है अपन ने, दोनों तरफ दोनों इवेंट सेम है, दोनों में एलिमेंट सेम है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी। अब देखो, क्योंकि ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट, बोलो। एक्सियम है, एक्सियम सेकंड, जवाब दो। अरे बोलो जल्दी से। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? Sir, 1. 1 होती है ना, ये तो सेकंड एक्सियम है अपनी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और क्योंकि ये दोनों जो इवेंट लिखी हुई है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू एक्सियम थर्ड, थर्ड एक्सियम का यूज करके क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो। Probability of A plus probability of A dash. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेस, ये लिख सकता हूं, ठीक है ना। और ये होता है 1, ठीक है। यहाँ पे अपन ने यूज किया है अकॉर्डिंग टू एक्सियम सेकंड, सेकंड एक्सियम के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होती है, और अकॉर्डिंग टू एक्सियम थर्ड, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी में रिलेशन निकालना है, तो एक रिलेशन तो यही आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। और दूसरा, अगर मान लो आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से जो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी उसको माइनस कर दो। एक ही रिलेशन भी तुम्हारे प्रूफ में आ सकता है, छोटा सा है, जिसके कुछ कारण लिखने पड़ते हैं, एक्सियम का यूज करना पड़ता है क्योंकि एक्सियोमेटिक अप्रोच है, ठीक है। तो यही था, अगर मान लो किसी भी इवेंट, मान लो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, मान लो लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो 0.3 है, तो क्वेश्चन आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए या फिर ए डेस क्या है, बताओ कितनी हो जाएगी। 0.7. 1 में से माइनस कर दो, 0.7 हो जाएगी। एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज बुक होनी चाहिए सब लोगों के पास में, मैंने कल ही कहा था कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। बस 16.3, एक्सरसाइज 16.3 याद रखना। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि वो आउटकम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, तो अपन बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। चलो एक्सरसाइज निकाल लो 16.3। 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप लोग जब तक, अगर बुक नहीं है तो जल्दी से बुक लो, 10 मिनट अपन 10-15 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, और फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। तो काफी सारी थ्योरी थी 16.3 से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में, क्या बोल रहा है? यस सर। यस सर।
बताओ क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह सर रहा जो है? सर जो असाइनमेंट ये है प्रोबेबिलिटी के, उनमें से कौन सा वैलिड नहीं है ये बताना है। तो क्या चीज है अपने पास में? दो चीजें चेक करनी होती है कि जो सारे आउटपुट है, सारे आउटकम है, सारी एलिमेंट्री इवेंट है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दो कंडीशन चेक करने की, बोलो। तो सर लेस एक तो देन 1। 0 और 1। एक तो हर एक प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, और दूसरा बोलो, दूसरी कंडीशन क्या है? वन होना चाहिए सब प्रोबेबिलिटी का। हाँ, सारी प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट जो है जितने भी है सैंपल स्पेस में, उनका सम 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट को देखो, फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल है, सारे 0 से 1 है, और क्या इनका सम 1 हो रहा है? इस तरीके से चेक कर लोगे तुम लोग, है ना? इस तरीके से चेक कर लेना आप लोग। ये बता दो कि डी जो है, डी पार्ट देखो इसका, डी पार्ट में डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। डी यस पार्ट सर। प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल है। कारण क्या है नहीं होने का? एक कारण तो सर नेगेटिव फर्स्ट है। जीरो कारण भी माइनस अगर, हाँ, 1 से 0 के बीच में। अगर फर्स्ट वाला ही नहीं होता है तो अपने को दूसरा कारण देखने की जरूरत नहीं है फिर, है ना? क्योंकि नेगेटिव असाइनमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं, 0 से 1 के बीच में होता है। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कई सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ने, इतने दिनों से थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में क्वेश्चन भी है, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको आज जो टाइम है थोड़ा अपने पास में, मैं कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। वैसे तो पता होगा तुम लोगों को। अच्छा, कार्ड्स के बारे में मैंने बता दिया था ना तुम लोगों को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो फिर। सेकंड क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स। तो अपन मान के चल रहे हैं कि जो भी आउटकम है, मैं आपको बता दूं किस तरीके का क्वेश्चन, अभी आपको याद आ जाएगा। दो बार कॉइन को टॉस करने की बात हो रही है ना? तो सैंपल स्पेस के जो टोटल आउटकम है वो क्या होंगे? दो बार टॉस हो रहा है तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। चार है, चारों आउटकम की प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट आपको दे ही नहीं रखी है कि इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी है। तो आप क्या मान के चलोगे कि हर एक की प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट इक्वल है ना? आप ये मान लेना कि सभी की प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट 1/4 आप लिख रहा है ना। लेट ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल की प्रोबेबिलिटी भी इतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड की प्रोबेबिलिटी भी इतनी ही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। अगर वो दे देता है कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट तो वही यूज करना है, लेकिन अगर नहीं देता तो अपन ये मान के चलेंगे कि जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली है, यानी कि सभी की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। इसके बाद इसने जो इवेंट दी है वन टेल अकर, है ना? लेट ए इज वन टेल अकर्स, इस तरीके से मान लेना, लेट इवेंट ए इज वन टेल अकर्स। और इसका देयरफॉर ए इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा इसमें, कौन कौन से आउटपुट आ जाएंगे बोलो? HT, TH और TT। एच टी, टी एच, एटलीस्ट बोला है क्या? एटलीस्ट है, ठीक है, Yes यहाँ sir. पे मैं लिखना भूल गया था, एटलीस्ट वन टेल अकर्स है ना? तो यहाँ पे टी टी भी इसमें आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है तुम्हारे पास में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो अपन ने तीन लिखे थे बाद में, है ना, ओमेगा 1 ओमेगा 2 जितने भी आ रहे हैं, तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये तो सब जगह वैलिड है ना? चाहे इक्वली लाइकली हो चाहे नहीं हो। तो ये हो जाएगा 1/4 1/4 1/4, दैट इज 3/4। बट क्योंकि अपन ने यहाँ अजम्पशन लिया है कि सारे इक्वली लाइकली है, तो अपन इक्वली लाइकली वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है ये वाला, क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अपन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 3 है, अपॉन टोटल कितने? 4 है। तो ये भी अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस याद रखना कि ये वाला फॉर्मूला केवल तभी वैलिड है जब इक्वली लाइकली आउटकम हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है ना? तो आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना इसके, एक एक कोई एक क्वेश्चन दिखता है अच्छा सा तो मैं बताता हूँ तुम्हें।
देखो एक बार आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन निकालो, मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन निकालो, 4 मिनट और है अपने पास। मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन निकाल लिया सब लोगों ने? और प्लीज बुक लेके बैठा करो अगर नहीं बैठते हो तो। अब जो मैं आपको बोल रहा था ना कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और प्रोबेबिलिटी में रिलेशन है, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तब अपने को निकालना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता दो ताकि मेरे को पता चल जाए आप लोगों के पास बुक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन बोलो। बोलो अक्षिता। सर पूरा क्वेश्चन रीड करूं? एक बार बता दो, बुक है ना तुम्हारे पास? मैं ही पढ़ देता हूँ, चलो क्वेश्चन। 4 cards are drawn from a well क्या shuffled है? deck of 52 cards. 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? 3 डायमंड और 1 स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी। चलो तुम बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना, इसको कल ही बताऊंगा फिर मैं। थोड़े यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो अपन ने पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, उनका भी यूज होगा। चलो ठीक है, क्लास एंड करता हूँ मैं। अंशुल, अंशुल आवाज आ रही तुम्हें? यस सर। तुमने बाकी उनको बोला नहीं, दीपक वगैरह को, रवि दीपक क्लास क्लास के लिए? सर दीपक का फोन तो बकरी खा गई। उनके नंबर मेरे को व्हाट्सएप करना तुम। ओके सर। ठीक है, ठीक है, क्लास एंड करता हूँ।